संघर्ष का परिणाम मिला। आपकी इस तरह से जन्मा हुआ एक बिश्नोई समाज के बेटे को न्याय दिलाने का किसी ने काम किया, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। साथियों, हमें भूलना नहीं होगा वो किसान आंदोलन जिसके अंदर कड़कड़ाती ठंड के अंदर 65 दिनों तक शाहजहांपुर बॉर्डर में कोई बैठने का काम किया, तो वो शख्सियत थी हनुमान बेनीवाल। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पेपर माफिया के खिलाफ किसी ने राजस्थान के अंदर आवाज उठाई, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। पिछले 65 दिनों से ज्यादा राजधानी के शहीद स्मारक पर कोई धरने में बैठा है। इतिहास का सबसे बड़ा धरना है, वो धरना है इस प्रदेश का एकमात्र सांसद, इस देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल जी। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि सबसे ज्यादा दिनों तक राजधानी के अंदर शहीद स्मारक पे पेपर माफियाओं के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, नेताजी के संघर्ष का परिणाम है जो बजरी सस्ती हुई। नेताजी के संघर्ष का परिणाम है कि पेपर माफियाओं को रोज सरकार पकड़ रही है, एसओजी पकड़ के ला रही है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो बुद्धि प्रकाश एक चैलेंज दे रहा था नेताजी के नाम से। वो ये कह रहा था कि नेताजी से इस्तीफा मांग रहा था। 3 दिन बाद वो बुद्धि प्रकाश, वो भ्रष्ट अधिकारी अपने बेटे के साथ पेपर में लिप्त गिरफ्तार हुआ, एसओजी ने गिरफ्तार किया। मैं कहना चाहूंगा इस राजस्थान की सरकार से, उन अधिकारियों से जो हनुमान बेनीवाल जी को चैलेंज करते हैं, मैं कहूंगा ये खुला मैदान है, आप आओ हनुमान जी के सामने, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जैसा ईमानदार नेता, इतना मजबूती से किसान, जवान, पीड़ित, शोषित, वंचित की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता उत्तरी भारत में जन्मा नहीं है। साथियों, युगों युगों तक ऐसा नेता दोबारा जन्म नहीं लेगा। हमें इस हीरे को खोना नहीं है और मजबूती प्रदान करनी है, क्योंकि मजबूती प्रदान जब होगी, जो ये झंडा लगा हुआ है, इस झंडे के ऊपर एक बोतल का निशान है, हमें मजबूती जब मिलेगी आने वाले 2028 के अंदर, आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर आप इस निशान को याद रखोगे, जब ही इनको मजबूती मिलेगी और इनकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर 1-1 मिनट आपके लिए मांगते हुए मिलेंगे। और पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी जैसी शख्सियत हमारे यहाँ जन्म ले। हरियाणा के लोग मिलते हैं हमें और कहते हैं काश हनुमान जी का जन्म हरियाणा में होता तो हमारा जीवन सफल होता। साथियों, आपको समझना होगा कि इतना मजबूत नेता हमारे यहाँ जन्म लिया है तो हमें संजो के रखना होगा और मजबूती प्रदान करनी होगी, क्योंकि ऐसी लड़ाई नेताजी राजस्थान के अंदर सबसे मजबूत अपोजिशन का कोई काम कर रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। साथियों, एक साथ 5-5 धरने, भाई राकेश को न्याय, एसआई भर्ती रद्द, जाट आरक्षण आंदोलन भरतपुर और रिया के अंदर बजरी का मामला हो, शहीद को दर्जा दिलाने का मामला हो, चाहे जोधपुर के अंदर लुआउट के अंदर बेटे की निर्मम हत्या का मामला हो, एक साथ ऐसी कोई शख्सियत नहीं है इस प्रदेश के अंदर जो न्याय के लिए 5-5 धरनों के अंदर अपनी मजबूती से पैरवी करते हुए कोई दिखता है तो वो शख्सियत हनुमान बेनीवाल है। साथियों, मैं इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हमें नारायण जी ने बताया था कि अर्जुन से पूछा था कि अब तो चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख, तो हमें चिड़िया की आंख, बोतल का निशान दिखना चाहिए पंचायत और 2028 के अंदर, तभी इनको मजबूती मिलेगी। साथियों, प्रत्येक लड़ाई को इन्होंने मजबूती से लड़ा है। 1-1 मिनट लोकसभा के अंदर किसान जवान के लिए बोलते हैं ये, हमें इस बात को जहन में बिठाना होगा। मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय जवान, जब जब हनुमान बोलना है, जब जब हनुमान
बोलिए तेजाजी महाराज की, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद। राम राम साहब।